गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट एसएसटी बुक आपकी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 लेसन चल रहा था हमारा लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र यानी कि हमारा जो प्रशासन व्यवस्था और विविधता, उसके अंदर भिन्नताएं। हर एक देश के अंदर अनेक प्रकार की भिन्नताएं, हम भी अछूते नहीं हैं कि हमारे देश में भी बहुत सी विभिन्नताएं हैं। अनेक धर्मों के लोग हैं। भारत पूरी दुनिया में विविधताओं से भरा हुआ देश है। इतनी विविधताएं शायद ही किसी देश में हो संसार के। यहाँ भारत का एक नागरिक दूसरे नागरिक की भाषा को नहीं जानता, यानी कि उस भाषा को समझ नहीं पाता। यदि हम हरियाणा के लोग तमिलनाडु में चले जाएं तो तमिल भाषा को नहीं पहचान पाएंगे, वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाते। साउथ में लोग हिंदी नहीं बोल पाते, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई बंगला बोलता है, कोई और बोलता है। तो इसका दूसरा वीडियो आधा आप लेसन कर चुके थे। कहता विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, आपसी भाईचारा और टकराव कहाँ पैदा होते हैं? अमेरिका में श्वेत और अश्वेत। अमेरिका में आधी से ज़्यादा जनसंख्या अश्वेतों की है और आधी जो जनसंख्या श्वेत है, उनके अधिकार अलग हैं, उनके रहन सहन के लाइफ या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग प्रकार के हैं। क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब और बेघर है। ये अश्वेत वो लोग हैं जो आज से 100, 150, 200 साल पहले अफ्रीका से दास बनाकर अमेरिका में काम के लिए लेकर गए थे। अधिकांश अश्वेत वहाँ पर मजदूर है, किसान है, गरीब है, यानी कि जो निम्न स्तरीय कार्य है वो लगभग अश्वेतों के पास है। ये टोटल आप कंप्लीट कर देंगे, रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा रंग भेद क्या देता कि एक रोज़ किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह। कैसे कि यहाँ एक दिलचस्प अभिलेख है, इस नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप एक मॉडर्न टाइम में पैदा हुए हैं। हमारे भी यहाँ रंग भेद और जातीय भेदभाव इस हिंदुस्तान में बहुत बड़ा था। गांव की बात करें तो आपके बुजुर्ग ही बता देंगे कि गांव का विशेष नल होता था, वो विशेष जाति के लोग पानी भर सकते थे, निम्न जाति के लोगों को वहाँ पानी भरने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार का भेदभाव सदियों से रहा, जो वर्तमान में लगभग संसार में काफ़ी समाप्ति की ओर है। लेकिन अभी भी रंग भेद या जो अर्थभेद, ये अभी भी काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है। आगे हम चलते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति, उसके बाद परिणामों का दायरा। आयरलैंड एक देश का उदाहरण लिया, उसके अंदर आधे लोग ये हैं, आधे लोग बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, तीनों में इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे आप। और उसके बाद हम आ जाते हैं 3 आयाम। कौन से हैं? सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर। पहली चीज़, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद ही सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं, कई बार आपने देखा होगा समाज में थोड़ा पैसे वाला, उसका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है, वो अपने आप को सबसे ज्ञानी मानने लग जाता है कि वो विद्वान है। और कई बार ऐसा है कि एक गरीब व्यक्ति और सब लोग दिमाग में ही लगते हैं कि इसके पास ज्ञान की कोई चीज़ नहीं। हो सकता है कि उस अमीर से ज़्यादा ज्ञान की बातें गरीब के पास हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदाय को नुकसान न कर मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यानी कि आपने श्रीलंका की समस्या, और जिसके कारण राजीव गांधी की हत्या भी हुई, ये सिंहली और तमिल की समस्या थी। तीसरी चीज़ कहती है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों को क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है भी महत्वपूर्ण। जैसा कि हमने बेल्जियम, श्रीलंका के उदाहरण में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो, अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए। अभी अभी आपने देखा होगा कि विभिन्न गाँवों के ड्रा निकले कि सरपंची पद है वो ओपन कैटेगरी में है, किसी जगह सरपंची पद है वो ऐसी कैटेगरी में आया कि रिजर्व है, किसी जगह सरपंची का पद है कि इस बार महिला लड़ेगी। यानी कि एक जो सामाजिक भेदभाव है उसको मिटाने का प्रयास सरकार करती है कि सभी को अधिकार मिले। अब एक और मान लो कि गांव में कभी सरपंच बनने का सौभाग्य नहीं मिला, अभी ड्रा के अंदर रिजर्व है, तो गांव की सरपंच एक महिला होगी। किसी दलित
या रिजर्व को किसी व्यक्ति को सरपंच बनने का मौका नहीं मिला, तो हो सकता है कि इस ड्रा में उसे मौका मिला हो, उस समाज और अल्पसंख्यक समाज को मिला हो। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं। अब इसका निष्कर्ष यहाँ निकाल सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1963 के प्रसिद्ध भाषण में निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किसी सामाजिक विभाजन की बात करें, उनकी उम्मीद और आशंकाएं क्या क्या थी। क्या आप उनके बयान और मैक्सिको उनकी उस घटना के संबंध रखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था। हमने मैक्सिको वाला तो आपको बताया था कि वो शूज डालकर नहीं गए थे, सिर्फ अपना प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमारे साथ दुनिया में भेदभाव हो रहा है। क्या कहा मार्टिन लूथर ने कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। संसार में बहुत से समय तक सुंदरता का आयाम उसके चेहरे से लिया गया, सुंदरता का आयाम उसके शरीर से लिया गया, जबकि अकॉर्डिंग मार्टिन लूथर जो आपकी सुंदरता है वो मन की सुंदरता होनी चाहिए, कर्म की सुंदरता होनी चाहिए, सोच की सुंदरता होनी चाहिए। यही कहना चाहते हैं। स्वतंत्रता को उसको असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आएगी जब हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, ऐश्वेत, स्त्री, पुरुष, गोरे लोग, यहूदी, गैर यहूदी, प्रोटेस्ट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेगी, इस पुरानी निग्रो प्रार्थना को गाएंगी, मिली आज़ादी, प्रभु बलियारी मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा कि हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं, सभी लोग समान हैं। यानी कि संसार में, आपने 9th में नो मैन आर फोर ने एक पोएम पढ़ी थी कि संसार में कोई बड़ा नहीं, जन्म इस पृथ्वी पर सभी का समान रूप से होता है। एक अमीर और गरीब का भेदभाव, एक जाति का भेदभाव, एक रंग का भेदभाव, एक नस्ल का भेदभाव, एक धर्म का भेदभाव और एक क्षेत्रवाद का भेदभाव यदि मिट जाए तो पूरा संसार एक बहुत ही स्वर्ण युग जिसको हम कहते हैं वो संसार का सपना पूरा हो सकता है। आज वर्तमान में आपने देखा होगा किसी गरीब घर का लड़का भी एजुकेशन लेकर किसी भी सर्वोच्च पद पर जा सकता है और इस बदलाव की एक ही धुरी है। इन समस्याओं का निजात यदि समाज में, गांव में, बस्ती में, देश में, राज्य में, संसार में हो सकता है तो इसका सिर्फ कायाकल्प शिक्षा ही कर सकती है। आप लोग समाज में अपना एक विश्लेषण करके कि इतना भेदभाव, इतना अछूतापन, कर्म पर आधारित एक समाज हो तो एक नए विश्व का निर्माण हो सकता है। अभी आपने कोरोना को देखा होगा, इसके सामने ना अमीर था ना गरीब था, इसके सामने ना कोई जाति थी ना कोई धर्म था, इसके सामने ना कोई गांव था ना कोई शहर था, इसके सामने ना कोई अमेरिका था ना कोई भारत था। सभी समान रूप से पेड़ लपेटे में आए। तो इससे एक नए संसार का सृजन करने का समय आ गया है। तो इस लेसन के टोटल क्वेश्चंस आंसर आपको इमेज में मिलेंगे, तो लेसन को 2 बार जरूर रीड करना है। अपने गांव और घर के लेवल से ये भेदभाव है, इसको मिटाना होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।